गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है अणु व परमाणु, जिसमें जो क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में अभी तक, जो भी एग्जाम हो गई है उन सभी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं अणु व परमाणु से संबंधित, उन सभी क्वेश्चन के बारे में है वो हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है, परमाणु संरचना का प्लम पुडिंग मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया था? ए ऑप्शन है नील्स बोर के द्वारा, बी ऑप्शन है थॉमसन के द्वारा, सी ऑप्शन है रदरफोर्ड के द्वारा, डी ऑप्शन है वो है गोल्डस्टीन के द्वारा। तो हमारा जो बी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बी नंबर ऑप्शन, परमाणु संरचना का जो प्लम पुडिंग मॉडल है वो दिया गया था तो थॉमसन के द्वारा। बी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता थे वो कौन थे? ए ऑप्शन है सी वी रमन, बी ऑप्शन है रदरफोर्ड, सी ऑप्शन है थॉमसन और डी ऑप्शन है वो है गोल्डस्टीन, या एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी सी वी रमन ने भी है वो न्यूट्रॉन की खोज है वो नहीं की थी, रदरफोर्ड ने भी नहीं की थी और रदरफोर्ड ने भी नहीं की और थॉमसन ने भी है वो नहीं की थी। डी ऑप्शन है गोल्डस्टीन ने है वो प्रोटॉन की थी और जो थॉमसन नामक जो वैज्ञानिक थे इन्होंने इलेक्ट्रॉन की, और जो गोल्डस्टीन थे उन्होंने प्रोटॉन की खोज है वो की थी। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। तो हमारा ई ऑप्शन है वो राइट आंसर आ जाएगा। ई ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, Na किसका प्रतीक है? ए ऑप्शन है सोडियम का, बी ऑप्शन है सिलिकॉन का, सी ऑप्शन है सल्फर का और डी ऑप्शन है निकल का। तो हमारा ए नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा कि Na है वो सोडियम का प्रतीक है। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि Fe निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? ए ऑप्शन है लोहे का, बी ऑप्शन है तांबे का, सी ऑप्शन है सोने का और डी ऑप्शन है चांदी का। तो Fe है वो है लोहे का प्रतीक है, वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ए नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। लोहे का प्रतीक माना गया है Fe को। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, तत्वों की आधुनिक प्रतीक प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? तो ए ऑप्शन है ब्रजीलियस, बी ऑप्शन है जॉन डाल्टन, सी ऑप्शन है रदरफोर्ड और डी ऑप्शन है वो है निल्स बोर के द्वारा है वो किसकी खोज की गई थी? तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा कि ब्रजीलियस है, इन्होंने तत्व की आधुनिक प्रणाली के है वो जन्मदाता है वो कहा गया है। डाल्टन है, इन्होंने परमाणु की खोज का जन्मदाता कहा गया। रदरफोर्ड ने अल्फा जो नाभिक है उसकी खोज की थी अल्फा किरण प्रयोग के द्वारा, और नील्स बोर है, इन्होंने है वो परमाणु संरचना का सर्वमान्य मॉडल है वो है नील्स बोर का मॉडल, वो आज है वो हम इसका अध्ययन करते हैं। तो हमारा जो 5 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है वो आ जाएगा। ए नंबर जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिश्रण है? लोहा, ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है तांबा और सी ऑप्शन है चांदी और डी ऑप्शन है पीतल। तो इनमें से जो मिश्रण है वो कौन सा है? तो हमें पता है लोहा, तांबा और चांदी ये तीनों होते हैं तत्व। मिश्रण है वो डी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। डी नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि मिश्रण है वो होता है जिसमें दो या दो से जो अधिक जो तत्व होते हैं वो मिलकर है वो अनिश्चित अनुपात में जो पदार्थ बनाते हैं उसे मिश्रण कहते हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कमरे के ताप पर ठोस नहीं है? क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि ठोस नहीं है पूछा है हमें। तो नमक है वो होता है ठोस, फिटकरी है वो होती है ठोस, और जो ऑक्सीजन है ये होती है एक गैस, नौशाददार है वो होता है एक ठोस पदार्थ। यानी
सी नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। हमें पूछा है ठोस नहीं है, तो हमारा जो सी नंबर ऑप्शन है वो राइट आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी है। तो ए ऑप्शन है 1 है, बी ऑप्शन है 2 है, सी नंबर ऑप्शन है 3 है, या डी नंबर ऑप्शन है वो 4 है। तो हमें पता है ओजोन में और जो ऑक्सीजन की परमाणुकता होती है वो होती है 3, यानी हमारा जो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह ताप जिस पर द्रव्य ठोस में बदलता है क्या कहलाता है। ए है गलनांक कहलाता है, बी है हिमांक कहलाता है, सी नंबर ऑप्शन है वो है क्वथनांक कहलाता है, और डी नंबर ऑप्शन है वो है संघनन ताप कहलाता है। तो हमारा जो बी नंबर ऑप्शन है वो आ जाएगा इसका राइट आंसर। जो हिमांक है वो कहलाता है वह ताप जिस पर कोई द्रव्य है वो ठोस अवस्था में है वो बदल जाए उसे कहते हैं हिमांक। जो ठोस द्रव्य में बदले उसे कहते हैं गलनांक, और जो क्वथनांक कहते हैं वो कहते हैं द्रव्य अगर गैस में बदलता है तो उसे कहते हैं क्वथनांक। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। ए नंबर ऑप्शन है 2, बी नंबर ऑप्शन है 3, और जो सी नंबर जो ऑप्शन है वो है 4, और डी नंबर ऑप्शन है वो है 5। तो हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन। हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं वो होते हैं 3, बी नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन है उनकी बात करेंगे हम कल। इसी के साथ है वो धन्यवाद।